हाय फ्रेंड्स, केएसपी रिटेक में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी, जिसके माध्यम से प्रदेश की युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक नई योजना जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से इस योजना के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी एलिजिबिलिटी अर्थात पात्रता क्या होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें या इस विकास योजना के प्रशिक्षण लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप रेल कौशल विकास योजना संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, वीडियो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल केएसपी रिटेक में आए हैं तो हमारे चैनल केएसपी रिटेक को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आप देख रहे होंगे बेल बटन दिया है, तो उस बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, और हमारे इस वीडियो का चैलेंज है 100 लाइक का, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं वीडियो में रेल कौशल विकास योजना के बारे में। तो हम जानते हैं कि इस योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। यह रेल कौशल विकास योजना प्रदेश के युवाओं के कौशल बढ़ने में और आत्मनिर्भर बनने में कारगर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से देश के प्रदेश युवा अपनी शिक्षा पूरी करके निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। वह नए उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में सक्षम बन सकेंगे। इसके अलावा युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार भी बनेंगे। बनारस रेल इंजन कारखाना का प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सक्षम बनाने में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है या नहीं। इस योजना का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना में किस प्रकार लाभार्थियों का चयन होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेल कौशल विकास योजना को देश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 50,000 युवाओं को 3 वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट एवं फिटर जैसी ट्रेड में प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ओपन एडवर्टाइजमेंट एवं ट्रांसपेरेंट शॉर्ट लिस्टिंग मैकेनिज्म के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। सभी चयनित लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सभी लाभार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूल किट एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका इस योजना में चयन हो सकता है। आप जान लें कि इस योजना के अंतर्गत पहली बैच द्वारा 100 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, जिसके पश्चात सभी प्रशिक्षुओं को एक मानवीकृत मूल्यांकन किया गया है एवं वह सभी प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण प्राप्त करने में सफल हुए हैं उनको प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सभी सफल प्रशिक्षु को उनके व्यापार से संबंधित टूल किट भी प्रदान की गई है। यह वितरण एक समारोह का आयोजन करके 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है। 54 प्रशिक्षु को इस योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं टूल किट प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था।
तो आप जान लीजिए कि 17 दिसंबर 2021 को रेल कौशल योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से 18 से 35 वर्ष के युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों पर नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। समय समय पर इन 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे एवं चयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रशिक्षण रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं है। रेल कौशल योजना की लॉन्चिंग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण 100 घंटों का होगा। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 1000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण किया जाएगा और 3 साल की अवधि में इस योजना के अंतर्गत 50,000 नागरिकों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से ट्रेड शामिल हैं। तो इस कौशल विकास तो रेल कौशल योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग 4 ट्रेड में प्रदान की जाएगी, जो कि फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन है। आने वाले समय इस योजना के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंटेशन, सिंगलिंग से जुड़े काम, कंक्रीट मिक्सिंग, रोड वेल्डिंग, कंक्रीट टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रिप्लेसमेंट जैसे ट्रेड भी जुड़े जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र रिमोट एरिया में स्थित होंगे। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी योगदान देगी। इस कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा विकसित किया जाएगा। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ही इस योजना का नोडल उत्पादन इकाई है, जो कि मूल्यांकन को मानकीकृत करेगा और प्रभागियों के केंद्रीकृत डेटाबेस को बनाए रखेगा। सभी प्रशिक्षुओं को एक मानकीकृत मूल्यांकन से गुजरना होगा और कार्यक्रम समाप्त होने पर संस्था द्वारा आवंटित व्यापार में प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि प्रदेश की युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। यह कौशल प्रशिक्षण उद्योग आधारित होगा। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं का कौशल बढ़ेगा एवं वह आत्मनिर्भर भी बनेंगे। रेल कौशल विकास योजना के संचालन से देश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश के युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी भागीदार बनेंगे। अब बात करते हैं इस योजना के लाभ और विशेषता के बारे में। रेल कौशल विकास योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन से देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे। यह योजना देश के युवाओं का कौशल एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। देश के युवाओं को इस योजना के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देश के युवा उद्योगों में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में सक्षम बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी भागीदार बनेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। 50,000 युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे होगी, जो कि आप जानते हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना के मुख्य पहलू पर। इस योजना के मुख्य पहलू या आप तथ्य भी कह सकते हैं, वो क्या क्या है, इसे ध्यान से सुनिएगा। रेल कौशल विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवक की आयु 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए एवं युवा हाई स्कूल पास होना चाहिए। युवाओं को हाई स्कूल के नंबरों के प्रतिशत से मेरिट के आधार पर टेट के विकल्प अनुसार चयन किया जाएगा। सीजीपी को प्रदर्शित
CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए 9.5 से गुना किया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्राप्त करके अभ्यर्थी रोजगार या कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनेगा। अभ्यर्थी रेलवे में नौकरी का कोई दावा नहीं कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी आरक्षण लागू नहीं है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है। प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे या 3 सप्ताह निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें लिखित परीक्षा में कम से कम 55% अंक एवं प्रैक्टिकल परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला प्रशिक्षण निःशुल्क है, लेकिन प्रशिक्षु को अपने रहने, खाने, पीने और आने जाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। प्रशिक्षु को किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना की पात्रता की, मतलब एलिजिबिलिटी की। इस योजना का आवेदन भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये 3 मेन एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं इस योजना को प्राप्त करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। पहला है आधार कार्ड, दूसरा निवास प्रमाण पत्र, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा आयु का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर। इन सब चीज़ों की आपकी जरूरत पड़ेगी इस योजना का लाभ लेने की। अब जानते हैं इस योजना के आवेदन संबंधित कुछ विशेष निर्देश। जैसे कि ये योजना आपको इस योजना का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके अंदर में ये होगा, ये सारे चाहिए। तो बात करते हैं इस योजना के महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। योजना का नोटिफिकेशन समाचार पत्र या आधिकारिक वेबसाइट पर देखने के पश्चात कैंडिडेट द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। सभी पंजीकृत आवेदनों को ईमेल के माध्यम से भी आवेदन आरंभ होने की सूचना प्रदान की जाएगी। रेल कौशल विकास योजना एक स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका कार्यान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बीच या साथ जमा करना होगा। रेलवे विभाग द्वारा प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार का स्टाइपेंड नहीं प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक ट्रेड में और केवल एक बार प्रशिक्षण लेने की अनुमति होगी। ट्रेनिंग जारी रखने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु की 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा को सफल करने वाले उम्मीदवारों को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिन के समय प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार का भत्ता जैसे कि दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता आदि नहीं प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को रेलवे संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण वेबसाइट पर करना होगा एवं समय समय पर सूचना बुलेटिन और वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षुओं को रेलवे में रोजगार पाने का कोई भी दावा नहीं स्वीकार किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को सभी नियमों का पालन करना होगा। तो ये है हमारा रेल कौशल विकास योजना। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस योजना में हम कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अगर आपको उसकी जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स पर जाके आप कमेंट करें। मैं आपको योजना को कैसे आवेदन करेंगे, इस योजना में कैसे आवेदन करेंगे उसकी पूरी जानकारी एक अन्य वीडियो के माध्यम से, जो अगली वीडियो होगी मेरी, उसके माध्यम से मैं आपको दूंगा।